आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। स्वागत करता हूँ एक बार फिर मसीह फैमिली में। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए। प्रियो, आज का संदेश हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए ध्यान से सुनना। क्या मसीही लोगों को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए या नहीं? प्रियो, मसीह फैमिली चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दिखाना। परमेश्वर आपको बहुतायत से बढ़कर देगा। आमीन। प्रियो, हम सबसे पहले यह जानेंगे कि यह प्रश्न हमारे माइंड में क्यों आता है कि रक्षाबंधन मनाना चाहिए या नहीं। जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम संसारिक थे तब यह त्यौहार को बड़े अच्छे से मनाते थे, लेकिन अब हम अपने जीवित और जिंदा परमेश्वर और यीशु मसीह में आ गए हैं। तब से हमें यह लगता है कि यह त्यौहार को हम मना सकते हैं या नहीं। मैं आप सभी मसीह भाई बहनों को बता दूं, रक्षाबंधन एक हिंदुओं का त्यौहार है। यह भाई बहन होता है। इस त्यौहार में बहन अपने भाई के लिए राखी लेकर आती है। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? यह हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस त्यौहार को मनाया जाता है। पर मैं सभी मसीही भाई बहनों को एक बात जरूर बता दूं कि यह त्यौहार मसीही जन को नहीं मनाना चाहिए। जी हाँ, मसीही भाई बहन को नहीं बनाना चाहिए। ऐसे त्यौहार के उलझनों से बाहर निकलें। क्या ऐसा हो सकता है एक इंसान किसी दूसरे इंसान की रक्षा कर सके? यह एक शैतानी बंधन है। यदि आप किसी ईश्वर को मानते हैं और आप बुद्धिमान हैं, तो आपको पता ही होगा कि एक ईश्वर के गुण क्या क्या होते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है सबसे पहला गुण होता है प्रेम, जो सबसे उत्तम है, और होता है आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। जिन पर आप विश्वास करते हैं उनके बारे में जरूर जानें, जरूर सोचिए और परखने की कोशिश जरूर करें कि क्या आप सही कर रहे हैं, क्योंकि एक बाप की आदत बेटे में जरूर दिखाई देती है। इस बात को ध्यान रखना, यदि सभी ईश्वर अभी हैं तो अचानक से सब कहाँ गायब हो गए हैं? ये सभी बातें कोई मनुष्य नहीं, धर्म ग्रंथ बताते हैं। क्या कोई जानता है कि मृत्युंजय का मतलब क्या होता है और किसने मृत्यु पर जय पाई? और भारतीय ग्रंथों में गरुड़ पुराण धर्मकांड प्रेरित खंड 38वां अध्याय 13वीं आयत में लिखा है, ईश्वर न तो लकड़ी में है, न पत्थर में, और न मिट्टी से बनी मूर्ति में। श्रीमद् भगवत गीता महापुराण 11 अध्याय 84 से लेकर 10वीं आयत तक मिट्टी, पत्थर वगैरह की मूर्तियां ईश्वर नहीं होती। श्रीमद् भगवत गीता 9वीं अध्याय 11वीं आयत में लिखा है, मेरे गुणों को न जानने वाले मूर्ख लोग मुझे शरीर वाला समझकर मेरा अपमान करते हैं। यजुर्वेद 40वां अध्याय 1ली आयत में लिखा है, ईश्वर हर जगह रहने वाला नूर है। जैसा कि वचन कहता है, यूहन्ना 8वां अध्याय 12वीं आयत में लिखा है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। दूसरा वचन कहता है, यूहन्ना 14 अध्याय 6वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। रक्षाबंधन पूर्ण रूप से यह दर्शाता है कि यह एक सांसारिक त्यौहार है और अब हम सांसारिक जीवन से अलग हो गए हैं और अब हम आत्मिकता का जीवन बिताना चाहते हैं। और अब हम सांसारिक नहीं आत्मिक हैं और हम सिर्फ यीशु के आत्मा के अनुसार चलाए चलेंगे, क्योंकि हमारा जीवित और सच्चा परमेश्वर वही है। इसलिए हमें रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। आइए हम वचन के अनुसार और गहराइयों से समझते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है।
वचन में लिखा है रोमियो का 12 अध्याय 2 आयत में, इस संसार के सदृश न बनो। परमेश्वर हमें बार बार मना करता है कि हम संसार की तरह न बने और न संसार की किसी भी बात पर मन लगाएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सांसारिक जीवन से अलग कर दिया है। सांसारिक जीवन, सांसारिक व्यवहार उनके रीति रिवाजों से अलग कर चुका है और हमें आत्मिकता का जीवन दिया है, ताकि हम आत्मा के अनुसार चलाए चलें और उस पर पूर्ण विश्वास करें, जिससे सच्चा परमेश्वर और उसका पुत्र यीशु मसीह की महिमा हो। मैं सभी मसीह भाइयों बहनों को एक बात जरूर बता दूं, प्रभु धर्म नहीं बदलता, कि प्रभु धर्म नहीं बदलता, वह जीवन बदलता है। आमीन। प्रियो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर की महिमा हो। अगर आप मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, हाँ एक सच्चा विश्वास करते हैं, तो मसीह फैमिली चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दिखाना, क्योंकि हम सब एक मसीही परिवार हैं। हम यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।